अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान की आवाज़ के साथ मैं आपका अपना खालिद सिंधु। मेरे पाकिस्तानियों, ज़िंदगी में कहीं भी कोई भी चीज़ अगर आपके ज़हन में पॉजिटिव आ जाए, पाकिस्तान के बारे में, अवाम के बारे में, अपने किसी बहन भाई के बारे में, किसी अजीज़ व क़रीब के बारे में, किसी पड़ोस के बारे में, किसी सड़क पे चलते हुए आपको कोई चीज़ अच्छी नज़र आ जाए, किसी बाज़ार से गुज़रते हुए, कहीं सफ़र करते हुए अगर आपको कोई चीज़ अच्छी आपकी नज़र में आए और आपके दिल को अपील करे कि ये चीज़ अच्छी है, तो उसको दुनिया तक, दूसरों तक पहुंचाना, हो सकता है कि आपकी उस अच्छी चीज़ जो आपने देखी है, अगर वो आप किसी के सामने रख दें, किसी को बयान कर दें, तो हो सकता है कि वो किसी के फ़ायदे आ जाए, किसी को उससे हो सकता है किसी बस्ती का फ़ायदा हो जाए, किसी शहर का फ़ायदा हो जाए, किसी इंडिविजुअल इंसान का फ़ायदा हो जाए, मुल्क का फ़ायदा हो जाए। तो जो भी आप अच्छी चीज़ देखें, वो आपका फ़र्ज़ बनता है कि उसको आम इंसान तक पहुँचाएँ। कोई चीज़ महसूस करें, कोई देखें, कोई चीज़ पढ़ें, किताब के अंदर, अखबार के अंदर, कोई सोशल मीडिया पे कोई चीज़ आ जाती है आपकी नज़र के सामने, तो आप उसको ज़रूर दूसरों तक पहुँचाएँ, ताकि हो सकता है उसका किसी न किसी फ़र्द को, कौम को, मुआशरे को, मुल्क को फ़ायदा हो जाए। तो आज मैं इसी सिलसिले में मेरे ज़हन के अंदर एक चीज़ है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, और अपने पंजाब की चीफ मिनिस्टर मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा से वो शेयर करना चाहता हूँ कि ये एक मेरे ज़हन में चीज़ है जिसको मैंने महसूस किया है, आप तक पहुँचाने के लिए ये मैंने जो कैमरा है इसका सहारा लिया है। और तो हमारे पास कोई सहारा नहीं है किसी ऑफिसर्स को मिलने के लिए, किसी बड़े सियासतदान को मिलने के लिए, किसी बड़े लीडर को मिलने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि वो तो आम इंसान से बहुत दूर है। तो हो सकता है कि ये सोशल मीडिया जो है ना, उन तक ये आवाज़ पहुंचा दे, इसलिए मैं भी ये कोशिश करने लगा हूँ। आपने, मैंने, हम सब लोगों ने सड़क के किनारे गुजरते हुए, गली में से गुजरते हुए, बाज़ारों में से गुजरते हुए, पार्कों में से गुजरते हुए, रेलवे स्टेशन के अंदर में से गुजरते हुए, हमने बसों के अड्डे में से गुजरते हुए, हमने शाह आलम मार्केट, माल रोड आप देख रहे हैं कि जितने भी बहुत बड़े बड़े बाज़ार हैं, वहाँ से हम गुजरते हैं तो बहुत बड़ी इंक्रोचमेंट है जो आपको हर जगह पे खड़ी नजर आएगी। वो ट्रैफिक के फ्लो को तो रोकती है, एम्बुलेंसों को तो रोकती है, लेकिन हमें ज़हनी तौर पे भी वो कोफा देती है कि क्योंकि वो हमारे लिए वो रुकावट का बायस बनती है। उसको जो इंक्रोचमेंट आप देखते हैं, जो दुकानों के अगर आगे खड़ा है कोई रेहड़ी वाला, उसको भी अगर आपने देखा है, तो वो जो पीछे दुकान का जो किराएदार है या मालिक है ना, उसने उससे पैसे लेके तो वो रेहड़ी लगाई हुई है। और अगर वो पैसे वो दुकानदार नहीं ले रहा, तो फिर कारपोरेशन का अमला लेता है उनसे वो पैसे। और ये सारी की सारी ब्लैक मनी है जिसका हमारे मुल्क को, हमारे अदारे को उसका कोई फायदा नहीं पहुंचता। और वो इलीगल तरीके के साथ जो पैसे हैं, रोजमर्रा के वो पैसे इकट्ठे होते हैं। किसी से 500 रुपया रोज का लेते हैं, किसी से 1000 रुपया लेते हैं, किसी से 5000 भी लेते हैं। ये डिपेंड करता है कि बिजनेस कैसा है उस बंदे का। लेकिन मिनिमम एक छोटी जो रेडी है जिसके ऊपर किसी ने कोई सेब या लगाया है, या माल्टा लगाया है, या किसी ने स्ट्रॉबेरी लगाई है, या खरबूजा लगाया है, वो भी कम से कम 100 से 200 रुपया डेली बेसिस पे वो कारपोरेशन के मुलाजम को देता है
और वो पैसे डेली बेसिस पे इकट्ठे करके तो वो अपनी जेब में डाल के तो कुछ ऊपर दिए, कुछ नीचे दिए, कुछ जेब में डाले और घरों को चले गए। इसका ना हमारे मुआशरे को फ़ायदा है, ना किसी अदारे को फ़ायदा है, ना मुल्क को फ़ायदा है, ना उसका कोई कौम को फ़ायदा है। मेरी नज़र में हमें हर टाउन के अंदर, हर तहसील के अंदर कम से कम 5 बाजार एस्टेब्लिश करने चाहिए और उस बाजार के अंदर ये तमाम रेहड़ीबान जो उसके करीब तरीन हों वो उन बाजार के अंदर जाके अपनी रेहड़ी लगाएं, अपनी सब्जी के ठेले लगाएं, सब्जी के स्टॉल लगाएं, फ्रूट के स्टॉल लगाएं, चूड़ी बेचने वाला लगाए, गारमेंट्स बेचने वाला लगाए, शूज़ बेचने वाला लगाए, कॉस्मेटिक्स बेचने वाला लगाए। इससे ये होगा कि एक तो हमारी इंक्रोचमेंट जितनी भी है सड़कों, गलियों, बाजारों के अंदर, वो सारी की सारी रिमूव हो जाएगी और इंसान की ज़िंदगी का गुजरने को जो रास्ता है वो हमारा क्लियर हो जाएगा। और जो इलीगल तरीके के साथ जो ब्लैक मनी लोग इकट्ठी करके अपनी जेबों में डाल रहे हैं वो भी ख़त्म हो जाएगी। हर बाजार जो एस्टेब्लिश किया जाए उसके अंदर 1000 तक की कैपेसिटी रखी जाए स्टॉल्स की या रेहड़ी पानों की, और ये बाजार सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, टाउन्स या मार्केट कमेटी के अंडर ना किए जाए। ये पंजाब का एक महकमा है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, ये उसके ज़िम्मे लगाया जाए। अब जब हम कंपैरिजन करते हैं ना, ये जो महकमे हैं जो लोगों के साथ इन टच है, उनमें से सिर्फ एक महकमा है जो इस वक्त मेरी नज़र में अपनी क्रेडिबिलिटी जो है ना उसको बरकरार रखे हुए है, वो है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। हमें ये चाहिए कि ये सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से, ये टाउन से ये बाजार शिफ्ट करके और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को दे दिए जाएं कि वो इनको एस्टेब्लिश करे, वो इनको लगवाए। और एक ऐप्स, जिस तरह ये मोबाइल है, जिस तरह आपके पास मोबाइल है, मेरे पास मोबाइल है, किसी और के पास मोबाइल, इसी तरह रेहड़ी वाले के पास भी मोबाइल है, उस मोबाइल के अंदर ऐप्स जो है वो इंस्टॉल कर दी जाए और उसको लिंक कर दिया जाए पंजाब गवर्नमेंट के किसी अकाउंट के साथ कि आपने रोज़मर्रा की जो आपकी फीस है 100 रुपये है, 200 रुपये है या 500 रुपये है, उसको आपने डेली बेसिस पे डायरेक्टली हुकूमत पंजाब के अकाउंट में वो डालनी है। आपने किसी को वो पैसे नहीं उसके हैंड ओवर करने। और अगर कोई 3 दिन मुसलसल 3 दिन या 5 दिन वो पैसे हुकूमत पंजाब के अकाउंट में जमा ना कराए तो उसका स्टॉल कैंसिल कर दिया जाए और महकमों को इन्फॉर्म कर दिया जाए, उस फोकल पर्सन को इन्फॉर्म कर दिया जाए जो उस बाज़ार का इंचार्ज हो कि इसकी नॉन पेमेंट की वजह से स्टॉल कैंसिल किया जाता है, लिहाजा उसके बाद अगर कोई वेटिंग में बैठा हुआ तो वो स्टॉल उसको अलॉट कर दिया जाए। तो इससे ये होगा कि सबसे बड़ी इसका फ़ायदा पंजाब हुकूमत को और आम आदमी को ये होगा कि जो बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं जिनके नामों से मैं वाकिफ़ हूँ, आप भी वाकिफ़ हैं, हर शख्स वाकिफ़ है, जब हम यही रोज़मर्रा की अशिया जब ख़रीदने के लिए उन डिपार्टमेंट्स के अंदर जाते हैं तो उनकी अपनी प्राइस है और उसके ऊपर कोई डिस्काउंट नहीं है, कोई रायत नहीं है। वो अपनी मर्ज़ी की प्राइस वहाँ पे लिखी होती है कि यही हमने लेनी है और हम जो कंज्यूमर हैं, ख़रीदार हैं, हमने वो पे करके ही बाहर निकलना है। अब मंडी
डीलर रिटेलर के दरमियान, अवाम के दरमियान में ये सारे जो डिपार्टमेंट हैं, ये सारे जो स्टोर हैं, जो ग्रोसरी के स्टोर हैं, जो दूसरी बात अशिया के स्टोर हैं, अब उनके और आम आदमी के दरमियान जब उनको सप्लाई मिलती है तो वो एयर कंडीशन अपने प्लाजों के अंदर जब वो डिपार्टमेंटल स्टोर बनाते हैं तो सारे का सारा खर्चा जो है वो एंड कंज्यूमर पे, आवाम पे डाल देते हैं, जिससे महंगाई की शरह जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हमें ये चाहिए कि हमें इन डिपार्टमेंट जो बहुत बहुत बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, जिनके नाम का मुझे भी पता और आपको भी पता है, हमें आवाम को एक ऑप्शन देनी चाहिए कि आप के लिए हमने ये बाजार, सस्ते बाजार जो है ना ये इस्टेब्लिश कर दिए हैं। आप वहाँ पे जाके ख़रीदारी करें, वहाँ पे आपको अशिया जो है वो सस्ती मिलेंगी। और अगर कोई फ्रूट का डीलर है, जिस तरह से मार्केट कमेटियाँ जो सब्ज़ी मंडी की कमेटियाँ हैं, वो पाबंद करें उन डीलर्स को, जो फ्रूट के डीलर हैं, जो सब्ज़ी के डीलर हैं, कि वो वहाँ पे उन बाज़ारों के अंदर वो माल जो अपना उन्होंने स्टोरों में रखा है वहाँ पे वो शिफ्ट करें, दुकानदारों को, ठेले वालों को, स्टॉल वालों को वो माल पहुँचाने के लिए वो वहाँ पे उनके साथ लाइजॉन बनाने और उनको डेली बेसिस पे वो सामान वहाँ पे पहुँचाएं। इसी तरह से जितनी भी कंपनीज हैं, जिस तरह से दाल का कोई कारोबार करने वाले हैं वो दालें वहाँ पहुँचाएं, घी का कारोबार करने वाले हैं वो घी आयल वहाँ पे पहुँचाएं, सब मिर्च का काम करने वाले हैं, मसालों का काम करने वाले हैं, चावल का काम करने वाले हैं, बेसन का काम करने वाले हैं, ये तमाम के तमाम लोग जो अपने दुकानदार को ये चीज़ें मुहैया करते हैं, उनको सप्लाई देते हैं रोज़मर्रा की बुनियाद पर, यही वो डीलर वो सप्लाई डायरेक्ट अड्डे पे पहुंचाएं, उस बाजार में पहुंचाएं, ताकि कम से कम मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन जो है ना वो जो बढ़ा हुआ है वो कम हो जाए और आवाम तक वो सस्ती अशिया जो है ना वो पहुंचे। एक तो उसका फ़ायदा ये होगा कि महंगाई में बहुत हद तक कमी आ जाएगी। अशिया जो स्टोरों के अंदर पड़ी हैं, अशिया जो लोगों ने स्टॉक की हुई हैं, अशिया जो लोगों ने अपने एयर कंडीशन डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अंदर रख के उसको सेल करते हैं और उनका खर्चा उसके ऊपर डाल रहे हैं, वो ये सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा और एंड कंज्यूमर के पास चला जाएगा, जो उसको सस्ती चीज़ मिलेगी। दूसरा ये है कि रेवेन्यू जो गैर कानूनी गैर अखलाकी रेवेन्यू जो सरकारी मुलाजमीन की जेब में जाता है, जो माफिया की जेब में जाता है, वो पैसा जो अवाम का पैसा होगा, जो हुकूमत पाकिस्तान का पैसा होगा, वो जाएगा हुकूमत पंजाब हुकूमत के उस अकाउंट के अंदर, और उस पैसे से आप अवाम को और ज़्यादा सब्सिडी दे सकते हैं। मैं नहीं कहता, मैं सिर्फ मशवरा आपको दे रहा हूं, मैं सिर्फ आपको एक निशानदेही कर रहा हूं। कम अज कम एक टाउन और एक तहसील में कम अज कम एक इंक्रोचमेंट के हेड में कम अज कम 1 करोड़ रुपया माहाना सरकारी मुलाजमीन की जेब में जा रहा है। अब आप अगर इसको पंजाब की तहसीलों के ऊपर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि माहाना की बुनियाद पर कितने अरबों रुपए, और फिर आप जब इसको सालाना मल्टीप्लाई करेंगे 12 महीनों के ऊपर तो आपको पता चल जाएगा कि साल के अंदर कितनी ज़्यादा करप्शन के पैसे जो ब्लैक मनी की शक्ल में जो सरकारी मुलाजमीन की जेब में जा रहे हैं वो सरकार के पास नहीं जा रहे। अगर वो सरकार के पास जाएंगे, हुकूमत के पास जाएंगे, तो हुकूमत उन्हीं पैसों को सब्सिडाइज करेगी।
अगर बिजली के बिल महंगे हैं तो वो आवाम के लिए बिजली के बिलों में रिलीफ देगी। अगर पेट्रोल महंगा तो पेट्रोल की मद में लोगों को राशन सप्लाई यूनिट की मद में उनको सब्सिडी दे देंगे। बहुत सारी और ऐसी चीज़ें हैं जहां पैसा होगा तो हुकूमत आवाम को वो रिलीफ देगी। इसी तरह से जिस तरह से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में बहुत सारे ख़ानदान रिलेटेड होंगे, आप उनको और बढ़ा सकते हैं, आप उनको पैसों में और ज़्यादा पैसे दे सकते हैं। हुकूमत के पास पैसे होंगे तो वो आवाम के ऊपर खर्च करने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करेगी। और इससे दूसरा ये होगा कि जो इस वक्त FBR और हुकूमत पाकिस्तान जो टैक्स इम्पोज करना चाह रहे हैं ज़बरदस्ती रेड़ी बांध के ऊपर या किसी और के ऊपर या किसी और के ऊपर, वो भी इनडायरेक्टली टैक्स, ये भी टैक्स ही होगा। ये फीस होगी कि आपने आज यहाँ पे एक रेड़ी लगाई है, ठेला लगाया, ठड़ा लगाया, आपने यहाँ पे पिकअप में सामान लेके आया तो उसके आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। वो पैसे हुकूमत के पास पहुँचेंगे। और फिर दूसरा, आप टैक्स लगा के जो पैसे इकट्ठे करना चाहते हैं, ये हलाल के शफाफ, एक बंदा बड़ी खुशी के साथ हुकूमत पाकिस्तान को देगा कि ठीक है जी, मैंने किसी और को भी तो भत्ता देना है ना 1000 रुपया, तो उसमें से मैं 1000 की बजाय मैं 200 रुपया दे रहा हूँ हुकूमत पाकिस्तान को, वो खुशी से देगा। वो तो ये नहीं कहेगा कि मैंने नहीं देना। पैसा जो है ना, जो आप टैक्स इम्पोज करके लेना चाह रहे हैं आवाम से, वो आवाम आपको खुशी के साथ 1000 देने वाला 100 रुपये देते हुए कितनी खुशी महसूस करेगा, 5000 देने वाला 500 रुपया कितनी खुशी के साथ देगा। उसको पता होगा कि मैं हुकूमत को दे रहा हूँ और ये हुकूमत के पास पैसा होगा तो ये मेरे बच्चे की दवाई के ऊपर लगेगा, ये मेरे बच्चे की फीस के ऊपर मुझे सब्सिडी मिलेगी, ये मुझे महंगाई के खात्मे के लिए मेरे ऊपर ये पैसे खर्च होंगे। इसलिए मेरी ये तजवीज़ है कि इसके ऊपर गौर किया जाए और इसको और अच्छे शफाफ तरीके के साथ इम्प्लीमेंट करके और इसके ऊपर काम किया जाए। थैंक यू वेरी मच।